हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी ज्योमेट्री सीरीज चल रही है। उसके अंदर हमने ज्योमेट्री के अंदर इन सेंटर पढ़ लिया था, उसके बाद हमने सर्कम सेंटर पढ़ लिया था, उसके बाद हमने अभी पिछला टॉपिक पढ़ा था आपका ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब के अंदर। आज हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं आपको आज थोड़ा सा ज्योमेट्री से हटके एक नया टॉपिक कराने जा रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन का टॉपिक एक हो, यानी कि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब स्क्वायर के अंदर देखिए, मैं आपको स्क्वायर के अंदर ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ 50 के आसपास के या 100 के आसपास के स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। ये तो आपको सभी सिखाते हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको ये भी स्टार्टिंग में आपको ये सिखाऊंगा कि 50 के आसपास के स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 100 के आसपास स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो आपको वीडियो में रुके रहना है। मैं उसके बाद में जैसे ये 2 स्टेप खत्म होगी उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी संख्या का स्क्वायर। मैं कह दूँगा 72 का स्क्वायर, ऐसे नहीं होगा कि 100 के आसपास, 125 का, 150 का, 225 का, 4025 का, मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो एक ही लाइन के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम स्क्वायर निकालने की यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहले हम बात करते हैं 50 के आसपास की। मैं आपको सारे सिखाऊंगा, पहले 50 के आसपास, 100 के आसपास, उसके बाद कोई सी भी संख्या का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं स्टेप 50 के आसपास के स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं एक पहला क्वेश्चन लेता हूं, मैंने लिया 52, आपको 52 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमको 50 के आसपास का स्क्वायर निकालना है तो हम उसको बेस मानेंगे, वैल्यू मानेंगे कितनी, 25 मानेंगे। ठीक है, आपको लिखने दी यहाँ पे बेस वैल्यू, यानी कि इसका हम आधार मानेंगे, वो कितना मानेंगे, 25। ठीक है, ये क्या समझा रहा हूँ ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। ठीक है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बेस वैल्यू क्या है, ये आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है ये। ठीक है, बेस वैल्यू आपको 25 माननी है। अब देखिए जैसे अगर मुझे 52 का स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले आप देखिए 52 से कितना ज़्यादा है, यानी कि 52 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। अगर ये 2 ज़्यादा है तो हमको उतना ही ऐड करना है। क्या करना है, क्या समझा रहा हूँ मैं, जैसे मैंने कहा कि 50 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, तो हमको 2 ऐड करना है। अब 2 किस में ऐड करना है, 2 हमको ऐड करना है किसके अंदर, इस 25 के अंदर, जो हमने इसकी बेस वैल्यू मानी है। ठीक है, देखिए बेस वैल्यू क्या मानी है आपको, 25। हमें क्या करना है, इसमें 2 ऐड करना है। 2 ऐड क्यों किया हमने, क्योंकि ये 50 से कितना ज़्यादा है उतना हमको इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, दूसरी बात, जितना हमने ऐड किया है, जितना हमने इसमें ऐड किया है उसका स्क्वायर हमको यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, यानी कि 0,4। अब आप सोच रहे हो कि सर मैंने 0,4 क्यों लिखा, ध्यान रखना हमेशा हमको यहाँ पर 2 वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, 2 वैल्यू लेनी है, स्क्वायर की बात करेंगे तब। ठीक है, तो ये कितना आ गया, आप देखिए ये कितना जाएगा, 27 और ये 0,4, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, जैसे मैं अगर दूसरा क्वेश्चन लूँ, ये तो मैंने बहुत बेसिक समझाया, इतना टाइम लगेगा नहीं आपको। ठीक है, ये तो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे। जैसे मैं आपसे लिखूँ कि 56 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, अभी 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे इसके अंदर, किस में जोड़ेंगे, 6, 25 के अंदर कितना आ जाएगा, 25 + 6 जोड़ दिया। उसके बाद जितना हमने जोड़ा है उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 31 और ये आ जाएगा 36, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात होगी जो 50 से ज़्यादा है ये। ठीक है, 50+ हो गए, तो 50 के आसपास लेकिन ज़्यादा वाले हैं। अगर मैं बात करूँ 50 से कम आ जाए, अगर 50 से कम आ जाए तो क्या करना है, देखिए ये बहुत बेसिक है, ये आपको आते होंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसमें एक बार आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि 47 का स्क्वायर निकालिए, अगर मैं 47 का स्क्वायर निकालूंगा, अब देखिए जैसे मैंने कहा था कि जैसे अगर 50 से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उतना हम जोड़ते हैं और जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर क्या करना है, जितना कम है उतना ही हम कम कर देंगे। पहले क्या कर रहे थे, जितना ज़्यादा था उतना हम ज़्यादा जोड़ रहे थे। अब क्या करेंगे, जितना कम है उतना ही क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। और बेस वैल्यू हमेशा 25 रहेगी। 50 के स्क्वायर में हमेशा बेस वैल्यू 25 रहेगी, यानी कि 25 रहेगी। देखिए जैसे ये कितना कम है, 50 से 3 कम है। ठीक है, तो बेस वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 3 कम रहेगी। अब देखिए हम कितना करेंगे, इसमें माइनस का 3 करेंगे। -3 क्यों कम करेंगे, क्योंकि 50 से कितना कम है, ये 3 कम है। ठीक है, उसके बाद देखिए जितना कम है उसका ही स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना स्क्वायर हमेशा वही करना है जितना ज़्यादा होगा या जितना कम होगा। अभी अगर कम है तो कम का स्क्वायर करना है, यानी कि 0,9। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 25 में से 3 गए तो कितना बचेंगे आपके, 22, तो ये आ जाएगा 0,9। तो ये आ गया 47 का स्क्वायर आ गया। वैसे अगर हम सेकंड क्वेश्चन लें, मैं लेता हूँ, चलो थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, 38 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब ये कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, ये कम है आपका 12,
ये आपका 12 कम है, ठीक है। अब 12 कम है तो मैंने क्या कहा आपसे कि आपको 12 ही माइनस करने हैं। क्या करने हैं? 12 माइनस करने हैं। फिर आपको क्या करना है? 12 का स्क्वायर करना है। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 144। अब देखिए मैंने क्या कहा, ठीक है, तो हमको क्या करना है? 12 माइनस करना है और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एक मिनट सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या कहा था आपसे, आपको जो बेस वैल्यू माननी है वो बेस वैल्यू क्या माननी है आपको? 25। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है आपको बेस वैल्यू आपको 25 माननी है। ध्यान रखना कुछ सिली मिस्टेक हो सकती हैं बोलने के अंदर या लिखने के अंदर, तो आप उसको माइंड मत करना, ठीक है। आप मुझे कमेंट बता देंगे सर कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। देखिए तो बेस वैल्यू मैंने 25 माना, तो 25 में से क्या कर देंगे? हम 12 माइनस करेंगे। अगर हम 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका? ये बचेगा 3, ये बचेगा आपका 1, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखना, हमेशा आपको ये जो आपने चिन्ह लगाया है ये वाला, ठीक है, इसके बाद हमेशा आपको 2 संख्या रखनी है। यानी कि हम जो संख्या का स्क्वायर करते हैं उसके अंदर लास्ट के अंदर स्क्वायर में आपको सिर्फ 2 डिजिट रखनी है। क्या रखनी है? 2 डिजिट रखनी है। देखिए अगर यहाँ पर 3 डिजिट आ रही है तो ये एक जो होगा आपका, ये एक जो है जैसे ये लिखा मैंने, ये एक चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एक इसमें जुड़ जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? ये 4 4 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। मैं क्या समझा रहा हूँ फिर देखिए, एक स्क्वायर और लेता हूँ मैं आपका, मैं ले लेता हूँ 46 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं 46 का स्क्वायर निकालूँ, देखिए अब हम थोड़ा स्पीड में करेंगे इसको। क्या करना है आपको? 25 मानिए बेस वैल्यू, कितना कम है? 50 से, ये 50 से कम है 4, तो हम क्या करेंगे? 25 में से कितना कम करेंगे? 4 कम करेंगे। कितना आएगा? 21, ठीक है। फिर कितना कम किया हमने? 4 कम किया, तो 4 जितना कम किया है उतना ही हम क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कि क्या जाएगा? 16 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना जल्दी फास्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है। एक और ले लेते हैं हम। अगर मैंने आपसे कहा कि आपको 37 का निकालना है, 37 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो कैसे करोगे? कितना कम है ये आपका कितना कम है? 13 कम है। कितना कम है आपका? 13 कम है। तो 25 में से 13 माइनस कर देंगे। 25 में से अगर आप 13 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका? 12 बचेगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 12। उसके बाद देखिए कितना कम किया मैंने? 13 में कम था ये, तो 13 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। अब ध्यान रखना यहाँ पर हमको सिर्फ 2 ही वैल्यू रखनी है, तो एक वैल्यू यहाँ जाएगी। कितना जाएगा ये? 13 और 69, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये थे आपके 50 के आसपास के स्क्वायर। इनकी आपको और प्रैक्टिस करनी है, आपको और खुद को करनी है प्रैक्टिस। मैं आपको सिर्फ और तरीके बता सकता हूँ। प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, जो कि आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके ही काम आएगी। मैं चाहे यहाँ पे 100 संख्या लिख दूँ, उस 100 का स्क्वायर निकाल, आपके कोई काम का है क्या? वो कुछ भी काम करिए आपके। जब तक आप अपने हाथों से नहीं करोगे तब तक इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 100 के आसपास के स्क्वायर की। वीडियो में आपको टिके रहना है। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ जो आप सारी वीडियो में देखते हो वही सेम। मैं इसके बाद में भी आपको कुछ ऐसा बताऊँगा जो शायद आपने पहले भी कभी नहीं देखा होगा। आपने सिर्फ 2 संख्याओं का स्क्वायर देखा होगा, मैं आपको 3 संख्या का स्क्वायर, 4 संख्या का स्क्वायर, 5 संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो मैं इसके बाद बताऊँगा आपको, ठीक है। देखिए अब लेते हैं 100 के आसपास के स्क्वायर। ध्यान रखना, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया 106 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए अब ये 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से कितना ज़्यादा है? ये 6 ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है? इस संख्या में 6 जोड़ना है। ऐसा नहीं करना आपको कि मैंने बेस वैल्यू 100 मानी तो 100 में जोड़ना है आपको, ठीक है। पहले क्या था? आपका 25 में जोड़ना था, बेस वैल्यू थी आपकी 50 के आसपास के अंदर। लेकिन आपको क्या करना है? आपको संख्या वही रखनी है, उसके अंदर 6 जोड़ना है आपको। अगर 6 जोड़ोगे तो कितना जाएगा आपका? 112। और जितना आपने जोड़ा है उसी का स्क्वायर करना है। क्या समझा रहा हूँ? फिर देखिए यह जाएगा आप 112, यह जाएगा 36। ध्यान रखना ये वैल्यू जो होगी स्क्वायर वाली, ये हमेशा यहाँ पर हमको 2 डिजिट रखनी है। कितनी रखनी है? 2 डिजिट। 3 डिजिट आता ही 1 डिजिट हमको इस जगह ट्रांसफर कर देनी है। तो ये आपका आंसर हो गया। जैसे मैं एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ 112, ठीक है, ये लेता हूँ। इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आपको आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिविजन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अभी देखिए 100 से कितना ज़्यादा है? ये 100 से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। हम क्या करेंगे? इसमें 12 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 124, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग ये जितना हमने जोड़ा है, यानी कि 12 जोड़ा है, तो 12 का स्क्वायर कितना जाएगा? 144। अब देखना ये 3 संख्या आ गई, तो एक हमको इस जगह ट्रांसफर कर देना है। तो क्या जाएगा? 125 और ये 44, ठीक है। ये हो गया आपका। अब मैं अगर कम लूँ उसमें इसमें अगर मैं बात करूँ 96 स्क्वायर, ये तो 100 से ज़्यादा थे आपके, अब ले रहा हूँ 100 से कम की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना आपको वही बेस लेना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि 50 लेना है, 25 लेना है। बेस वैल्यू वही सेम रहेगी, 100 के आसपास लेना है आपको। देखिए अगर यहाँ पे 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो आपको 4 ही माइनस करना है। जितना कम है उतना माइनस करेंगे, जितना ज़्यादा है उतना ही क्या करेंगे? इसमें प्लस करेंगे। अब देखिए 4 कम है तो मैं क्या करूँगा? 4 में से माइनस कर दूँगा, कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? 4 हमने माइनस किया है तो 4 का स्क्वायर भी इसमें लिख देंगे यहाँ पे। तो कितना जाएगा? ये 90 और ये 16, तो कितना जाएगा? 90 16, ये इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करूँ
8 की, 88 का स्क्वायर निकालना आपको। अब देखिए ये कितना कम है आपका, ये 100 से आपका कम है 12। अगर ये 12 कम है तो हम क्या करेंगे, 12 माइनस कर लेंगे। अब हम डायरेक्ट करेंगे, 12 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 76 बचेगा। उसके बाद जितना हमने कम किया है उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 144। अब हमको यहाँ 2 रखनी डिजिट, एक कम क्या कर देंगे, इस जगह ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 77 और ये 44। तो इस तरह के आपको ये 100 के आसपास के स्क्वायर, 50 के आसपास के स्क्वायर मैंने आपको सिखा दिए। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, आए कैसे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब बात करते हैं, ये थी आपकी बच्चों वाले क्वेश्चन। ध्यान रखना, एग्जामिनर के जो क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर इतना आजकल सियाना हो गया है, इतना इंटेलिजेंट हो गया है, उसको पता है कि सब रख लेते हैं 50 के आसपास के, 100 के आसपास के। और ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके ये काम आएंगे नहीं। आप कोई भी एग्जाम दोगे तो ध्यान रखना, आपके मतलब बहुत रेयरली काम आते हैं चीज़ें। भाई एग्जाम थोड़ी सोचेगा भाई आपको अगर 100 के आते हैं तो मैं आपको 100 के स्क्वायर दूँ, आपको 50 के आसपास आपने सीख रखें तो मैं आपको 50 के आसपास के स्क्वायर दूँ। तो क्वेश्चन वो अपने हिसाब से बनाएगा, अपने हिसाब से नहीं बनाएगा 50 के आसपास, 100 के आसपास। तो मैं आपको नया जो मेथड है वो सिखाने जा रहा हूँ, उसके अंदर आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का। ये जरूरी नहीं है कि वो 50 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, 200 के आसपास हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो एक लाइन के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ध्यान रखना, ये वाला सेशन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो था आपका बेस वैल्यू वाला 100, 50, चाहे तो आप पढ़ो उसको चाहे मत पढ़ो, बस आपको याद रखना ऐसा होता है। ठीक है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जैसे मेरे को निकालना है स्क्वायर 36 का स्क्वायर निकालेंगे, सपोज करो। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक्स, मतलब कैसे ये फॉर्मूला, मतलब हम जो कर रहे हैं स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसका है कैसे, मतलब इसका कोई तरीका तो होगा कि मतलब इसका कुछ बेसिक तो होगा। तो वो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैं ऐसा करता क्यों। ठीक है, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर का, क्या होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो यही तरीका मैं स्क्वायर निकालने में लगाऊंगा। अब यही तरीका मैं स्क्वायर निकालने में लगाऊंगा, पर डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस ये रहेगा जहाँ प्लस है ना इसको मैं हटाता जाऊंगा। समझ रहे हो कुछ मेरी बात को, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, लेकिन मैं क्या करूँगा बीच में से प्लस को हटा दूंगा, प्लस माइनस को, सिर्फ आपका यही चीज़ बन जाएगा। अब आपके दो संख्याओं का स्क्वायर में आपकी यही ट्रिक काम आएगी। किसी भी संख्या, दो संख्या चाहे कोई भी आपकी कोई भी संख्या हो, ऐसे नहीं होगा 100 के आसपास हो, 50 के आसपास हो, वो चीज़ तो आप सब जानते हो, लेकिन किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले बात करते हैं 2 डिजिट की क्वेश्चन होगी, उसके बाद बात करेंगे 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसके बाद बात करेंगे 4 डिजिट का स्क्वायर आ जाए तो वो कैसे निकालेंगे एक लाइन के अंदर, सिंगल लाइन के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं 36 के स्क्वायर की बात करें। देखिए मैंने क्या कहा, आपको ये वाला फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ए कितना है, ये ए है 3, ये आपका बी है। ध्यान रखना, आपको दिखने में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे आपको मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लगेंगे इसका स्क्वायर निकालने में। लेकिन आपको एक बार सीखना है, अगर आपने सीख लिया ये तरीका तो आपको जरूर नहीं है कि 50 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है चीज़ों की। ठीक है, देखिए मैं इसका निकाल रहा हूँ, तो देखिए जैसे आपको 36 का स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए जो लास्ट में क्या था बी था आपका, तो आपको इसका स्क्वायर करना है, कितना आ जाएगा 36। अब आपको करना है 36 में से ओनली 6 रखना है। ठीक है, 3 क्या रखेंगे हम, कैरी रखेंगे, 3 को हम रखेंगे ऊपर कैरी में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको 2ab, यानी कि इन दोनों संख्या को गुणा करना है और 2 से गुणा करना है, यानी कि जस्ट डबल करना है। 6 × 18, 18 × 36। अब 36 में क्या करेंगे हम, इस 3 को जो कैरी आपका इसको क्या करना है, हमको ऐड करना है, कितना आ जाएगा 39, यानी कि अब 39 का हमको लेना 9, वापस कितना कैरी आ गया 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 3 संख्या आ गई, अब 3 का स्क्वायर करना है और 3 इसमें जोड़ना है, कितना आ गया 9 और 3 12, तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। फिर देखिए क्वेश्चन और समझाता हूँ आपको। देखिए जैसे मैंने लिखा आपको 74 का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, देखिए अगर एक संख्या आती है तो उसका स्क्वायर करना है, अगर 2 संख्या आती है तो दोनों को गुणा करना है पहले तो, और उसका जस्ट डबल करना है। क्या समझा रहा हूँ मैं, अगर एक संख्या आती है तो उसका स्क्वायर करना है, 2 संख्या आती है तो दोनों को गुणा करना है आपस में, उसके बाद उनका डबल करना है। देखिए कैसे, हम इस साइड से चलेंगे, इस तरह चलेंगे इसको। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, अभी एक ही संख्या पे हम तो 4 का तो स्क्वायर करेंगे 6 आ गया। ठीक है, एक कैरी आ जाएगा। अब देखिए अब क्या आ गया, 2 संख्या आ गई 7 और 4। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे और इसका डबल करेंगे, जैसे 700 को 28, उसका डबल कितना होगा 56। इसमें क्या कर देंगे, एक कैरी जोड़ देंगे, कितना जाएगा 57। अब कैरी कितनी रहेगी 5। ठीक है, अब देखिए 4 काउंट हो गया, अब कितनी संख्या बची आपकी, ओनली 1। तो ध्यान करना, एक संख्या रहती है तो उसका स्क्वायर करना है आपको। तो कितना आ गया 7 7 49, 49 में कितना जोड़ेंगे हम 5, कितना आ जाएगा आपका 54।
तो ये आपका आंसर है इसका, ठीक है। वैसे देखिए अगर मैं बात करूँ 82 का स्क्वायर की, 82 का स्क्वायर अगर मेरे को निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए अगर एक संख्या है तो स्क्वायर करना है, 4 आ गया, ठीक है। फिर क्या आ गई, 2 संख्या आ गई, जैसे ही 2 संख्या आ गई तो दोनों को गुणा करना है और उसका डबल करना है। 8 दूनी 16, 16 दूना 32, कोई कैरी नहीं है तो 32 का 2 लिखेंगे, कैरी आ जाएगा 3, ठीक है। वापिस ये दोनों संख्या हो गई, अब संख्या बची 1, तो 8 का स्क्वायर 64 और 3 67, तो ये आपका आंसर है। देखिए कितना फास्ट आ रहा है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपका बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए और देख, ठीक है। तो अब सीखते हैं हम 3 संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, वो चीज़ हम सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने अभी 3 क्वेश्चन लिख दिए, तो ध्यान रखना इनकी ट्रिक होती क्या है वाली बात। तो अगर एक संख्या का स्क्वायर निकालना है तो उसका स्क्वायर करते हैं, लेकिन अगर जैसे ही आपकी 2 संख्या आ जाती है, 2 संख्या जैसे आ जाती है तो उनका तो स्क्वायर, दोनों का गुणा करना है और उनका डबल करना है, दोनों को गुणा करना है और डबल करना है। 3 संख्या अगर आपके पास आ जाती हैं तो क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का, जैसे देखिए ये 3 संख्या है आपके पास, ठीक है। 3 संख्या है तो फर्स्ट और लास्ट का क्या करना है, आपको गुणा करना है और उसका डबल करना है। फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है और डबल करना है, प्लस बीच वाली संख्या क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। देखिए फर्स्ट संख्या है ये वाली, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना जाएगा 6, ठीक है। कैरी कितना बचेगा आपका 1, ठीक है, 1 कैरी बचेगा आपके पास। अब देखिए 2 संख्या आ गई, 2 संख्याओं में क्या करना है, गुणा करना है और डबल करना है। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, कैरी कितना बचेगा आपका, वापस 1 बचेगा, ठीक है। अब संख्या आ गई 3, जैसे 3 संख्या आ गई तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कैसे, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है और डबल करना है और बीच वाली संख्या का स्क्वायर ऐड करना है। देखिए 4 एकम 4 और इसका डबल कितना करेंगे 8, 8 के अंदर इसका स्क्वायर जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 12, 12 और 1 13, कैरी कितना बचेगा आपका 1, ठीक है। अब देखिए वापस 2 संख्या बची आपके पास, ये कंप्लीट हो गई 3 संख्या है, अब वापस बची 2 संख्या है। 2 संख्या में वही ट्रिक लगानी है आपको, क्या करना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। अब कोई कैरी नहीं बची आपके पास, अब कोई कैरी नहीं बची। अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, ये वाला, ठीक है। देखिए पहली संख्या का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो कितना जाएगा 25, 25 का 5 लेंगे, कैरी जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2 संख्या आ गई, जैसी 2 संख्या आती हैं दोनों को गुणा करना है और उनका डबल करना है, कैसे, 6 पंजे 30, दोनों 60, 60 में कैरी जोड़ेंगे 2, कितना जाएगा 62, अब कैरी कितना बचेगा 6, ठीक है। अब देखिए जैसे 3 संख्या आएंगी, 3 संख्या में आपको वही तरीका लगाना है, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करना है प्लस बीच वाली संख्या का क्या करना है, स्क्वायर इसमें ऐड करना है, कैसे, देखिए 5 दूनी 10 और 10 दूना 20, 20 में 36 जोड़ेंगे, 6 के स्क्वायर जोड़ेंगे ना, 5 दूनी 10, 10 दूना 20 और 36, कितना हो गया आपका, ये हो गया 36 और 20, कितना जाएगा आपका 36 और 10 46 56। अब 56 के अंदर 6 कैरी जोड़ेंगे, कितना जाएगा आपका 56 और 6 हो गया 62, कैरी बचेगा आपका 6, ठीक है। 6 कैरी बच गया वापस आपके पास। अब देखिए 3 संख्या कंप्लीट हो गई। अब देखिए वापस कितनी संख्या बचेंगी, 2 संख्या है, हमको क्या करना है, बार बार ये जो लास्ट वाली संख्या है इसको खत्म करते जाना है यहाँ से, ठीक है। अब 26 बचा तो क्या करेंगे, वही डबल गुणा करना है, डबल करना है, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और कैरी 6, कितना आ गया 30, 30 का 0, अब कैरी कितना बचेगा 3। अब वैसे एक संख्या बची तो 2 दूनी 4 और 3 कितना जाएगा 7, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 4 2 3 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट वाली संख्या क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद 2 संख्या आ गई, 2 संख्या में क्या करना है, गुणा करना है और डबल करना है, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 आ गया, कैरी कितना बचेगा 1। अब देखिए 3 संख्या जैसे आएंगी क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है और डबल करना है, बीच वाली संख्या को स्क्वायर ऐड करना है, कैसे, देखिए 3 चौक 12 और 12 दूना 24, 24 के अंदर 4 ऐड करेंगे 28 और 1 29, आंसर लगी 2, यानी कि 2 कैरी बच गया। अब 2 संख्या बची, 2 संख्या में क्या करना है, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 और 2 18, ठीक है, 1 बचा। अब देखिए ठीक है, ये आ गया आपका। उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों गुणा करना है आपको, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16, इसको हटाई देखो यार क्योंकि बीच में भूल। देखिए मैंने क्या बताया आपको, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप, फर्स्ट का स्क्वायर करना है, कितना जाएगा 9 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर 2 संख्या जैसे आएंगी दोनों को गुणा करना है, डबल करना है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 आ गया आपका, कैरी कितना बचेगा आपका 1। जैसे ही 3 संख्या आएंगी क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है और डबल करना है और बीच वाली संख्या क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए 4 3 12, 12 दूना 24, 24 और 4 28 और 1 29, 29 का क्या लिखेंगे 9, कैरी बचेगा आपका 2, ठीक है। अब देखिए वापिस 2 संख्या बचेंगे आपके पास, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 2 18 का 8, ऐसा लगी 1,
एक कैरी बचेगी। अब देखिए 4 चौको 16 और 1 17, तो ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो मतलब थोड़ा सा क्या दिखने में क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं आपको, लेकिन अगर ये आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से इनको क्या कर पाओगे, आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, हम 2-3 क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं फटाफट एक बार, जिससे आपको थोड़ा बेसिक और क्लियर हो। एक बार 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे मैंने लिखा आपको 3 6 3, इसका स्क्वायर निकालना है। 5 क्वेश्चन देता हूँ मैं, 2 4 8 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमको 3 संख्या का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे। देखिए पहली संख्या का स्क्वायर करना है, 9 आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है, 2 संख्या जैसी आई दोनों को गुणा करना है, उनका डबल करना है। 6 3 18, 18 दूना 36, 36 का 6, कैरी उतनी जगह 3। जैसे ही 3 संख्या आएंगी, 3 संख्या आती फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है, डबल करना है और बीच का स्क्वायर ऐड करना है। कैसे देखिए 3 3 9, 3 3 9 दूनी 18, 18 प्लस 36 कितना जाएगा, यह आ जाएगा आपका 54, 54 और 3 57, कैरी बचेगी 5, कैरी बचेगी 5। अब देखिए 2 संख्या बची, अब इससे 2 संख्या बची तो 6 3 18 दूना 36, 36 और 5 41, कैरी बचेगी 4। ठीक है, फिर एक संख्या बचेगी 3 3 9 और 4 13। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको फटाफट करेंगे हम। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर करना है, कितना आएगा 4, कैरी बचेगी 6, 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 और 6 कितना हो गया 64 और 6 हो गया 70, कैरी बचेगी 7। ठीक है, अब देखिए 3 संख्या आ गई तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और ये बचेगा 16 कितना जाएगा 32 और 6 38, 48, 48 और 7 55। ठीक है, कैरी बचेगी 5। 2 संख्या रहेगी, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 5 21, कैरी बचेगी 2 और 2 दूनी 4 और 2 6, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए हम देखिए जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते जा रहे हैं क्वेश्चन आपके बहुत धीरे धीरे अच्छे सोल्व होते जा रहे हैं, मतलब आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक क्या हो रही है, फास्ट होती जा रही है। ठीक है, ये तो आपके 3 डिजिट के क्वेश्चन थे आपके सोल्व। ठीक है, ऐसे ही हम 4 डिजिट के सोल्व कैसे करते हैं वो भी हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा दिखने में क्या है कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्या है जैसे हम इनकी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, वरना आप खुद करके देखना एक बार, अगर आप सोल्व करके देखोगे तो आपको 2 या 3 मिनट लग जाएगी सोल्व करने में, स्क्वायर निकालने में, लेकिन यहाँ से आप मात्र 5 या 6 सेकंड में आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। ठीक है, अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2 4 3 2, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। अब देखिए अगर इतना बड़ा स्क्वायर आपके पास आ जाए तो मुझे लगता है कि आप इसको देखते ही छोड़ दोगे एक बार तो, अगर कैलकुलेशन में आ गया तो आप इसको देखते ही छोड़ दोगे एक बार तो। क्यों, कौन निकालेगा इतना बड़ा स्क्वायर। लेकिन अगर आपने मेरा तरीका सीखा है तो आप बहुत जल्दी से इसका निकाल सकते हो, मुश्किल से 10 सेकंड में आपका ये सोल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको 10 सेकंड में सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा इसको, पहले आपको इसको बेसिक सिखाऊंगा कि हम सोल्व करते कैसे। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक संख्या आती है तो उसका स्क्वायर करना है, 2 संख्याएँ आती हैं दोनों को गुणा करना है। ठीक है, और उनका डबल करना है। 3 संख्याएँ आती हैं तो फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है, डबल करना है, प्लस बीच वाली संख्या का स्क्वायर करना है। अगर 4 संख्या आ जाए तो उसमें क्या करना है वो देखिए, जैसे मैंने लिखी यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, 4 संख्या जैसे आएंगी तो हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट और लास्ट का क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, और डबल करना है। फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है और डबल करना है। क्या समझा रहा हूँ मैं, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है और डबल करना है। वैसे ही बीच वाली संख्या देखिए, ये भी 2 संख्या हैं, 2 संख्या हैं तो इनका भी क्या करना है, गुणा करना है और डबल करना है। मतलब अगर 2 को पेयर बनते हैं तो आपको इनको गुणा करना है और डबल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 4 संख्या आएंगी तो क्या करना है आपको, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है और डबल करना है, फिर बीच वाली संख्या को गुणा करना है और डबल करना है। तो ये 4 संख्याओं में आपको ट्रिक अपनानी है। देखिए अब क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे ये चीज़ आप देखिए। इसका अगर स्क्वायर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, एक संख्या है तो स्क्वायर किया 4 आ गया। ठीक है, अब बची संख्या 2, जैसे ही आपकी 2 संख्या आ गई तो क्या करना है, इनका गुणा करना है और डबल करना है। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का क्या 2। ठीक है, कैरी कितना बचेगा आपका 1। अब आगे 3 संख्या है, 3 संख्या जैसे ही आ गई आपके पास तो देखिए 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, 4 दूनी 8 और दूनी 16 और 16 में 9 जोड़ेंगे कितना जाएगा 25, 25 और 1 26, कैरी कितना बचेगा आपका 2। ठीक है, अब देखिए 4 संख्या जैसी आ गई, 4 संख्या जैसी आ गई फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है और डबल करना है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस बीच वाली संख्या को गुणा करना है और डबल करना है। 4 3 12 दूना 24 और 24 और 8 कितना हो गया 32 और 2 कितना हो गया 34, कितना आ गया कैरी 3 आ गया। ठीक है, अब इसे 3 संख्या बची, अब 3 संख्या बची तो 3 दूनी 6,
6 दूनी 12, 12 और प्लस 16 कितना आ गया आपका, 12 और 16 आ गया आपका 28, ठीक है, 12 और 16 28, 28 और 3 कितना आ गया 31, ठीक है। कैरी कितना बचेगा आपके पास 3। अब देखिए वापस दो संख्या बची तो क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 3 19, ठीक है। कैरी कितना बचेगा आपके पास 1, एक संख्या बची तो 2 4 और 1 5। देखिए मतलब आप 4 डिजिट का आंसर आप एक लाइन के अंदर आप कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर सिखाई है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। देखिए तो हम सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इस पर, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है संख्या यहाँ पे 4 2 3 और 1 ले ली मैंने, ठीक है। इसका स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम इसका स्क्वायर कैसे निकाल पाएंगे। देखिए मैंने कहा था अगर एक संख्या आती है तो उसका स्क्वायर करना है, तो 1 आ गया आपका। फिर जैसे दो संख्या आएंगी दोनों को गुणा करना है और डबल करना है, तो 3 निगम 3, 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। जैसे 3 संख्या आएंगी, 3 संख्या में क्या करना है, 12 वाली संख्या को गुणा करना है, बीच का स्क्वायर करना है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 4 और 9 कितना आ गया 13, 13 आ गया, 13 का लेंगे 3, कैरी कितना बचेगा आपके पास 1, ठीक है। अब देखिए जैसे 4 संख्या आ गई, 4 संख्या जैसी आई क्या करना है आपको, बाहर वाली संख्या का गुणा करना है और डबल करना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस बीच वाली संख्या को गुणा करना है और डबल करना है। 3 दूनी 6 और दूनी 12, तो 12 8 कितना हो गया 20 और कैरी 1, 21 हो गया। कितना बचेगा कैरी 2 बचेगा, ठीक है। वापिस देखिए 3 संख्या बची, अब 3 संख्या में वही करना है, आपको टिक लगानी है। 4 3 12, 12 दूना 24, 24 और 4 28 और 2 30, कितना बचेगा कैरी 3 बचेगा, ठीक है। दो संख्या बची, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 और 3 19, कैरी कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर 4 को 16 और 1 17, तो ये आपको क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। मतलब देखिए आप कितना फास्ट आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर आपको देंगे तो आप मुश्किल से इसको 3 या 4 मिनट लगा दोगे, लेकिन अगर ये तरीका आपने सीखा है तो आप एक ही लाइन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप क्वेश्चन करोगे प्रॉफिट एंड लॉस के, टाइम एंड वर्क के, तो वहाँ पर ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके, वरना आप इनको गुणा करने बैठ जाओगे तो आपके 2 या 3 मिनट खा जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ध्यान रखना अगर आपने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की तो आप अभी भूल जाओगे, बात की बात है, अभी इन क्वेश्चनों को भूल जाओगे आप, और आपके कोई काम के नहीं है ये। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके कोई काम के नहीं है। अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपके बहुत आसान हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कि 4 संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया, लेकिन अब आपसे बोलूँ कि 2 संख्याओं का स्क्वायर निकालना है तो आप देखना कितनी जल्दी आएगा। एक बार थोड़ा सा टाइम लेता हूँ आपसे। देखिए जैसे मैंने लिखा आपका 28 का स्क्वायर। अब देखिए 4 संख्या का स्क्वायर आपने सीख लिया, 2 संख्या का स्क्वायर तो आपके लिए चुटकी का खेल हो जाएगा, चुटकी का खेल। देख कैसे 2 संख्या हैं तो 28 64, आंसर लगी 6, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 6 कितना आ गया आपका 38, कैरी बचेगा 3 और 2 दूनी 4 और 3 7। देखिए कितना जल्दी आ गया। मतलब अगर आपने बड़ी संख्या का स्क्वायर सीख लिया 4 संख्या होगा तो 2 संख्या होगा तो आपको बच्चों का खेल लगेगा आपको। इसलिए कहता हूँ कि एक बार आप मतलब हाई स्टैंडर्ड जाइए, मतलब अगर आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे तो आपको नीचे का जो लेवल है आपको बहुत आसान लगेगा। एक संख्या और देख लीजिए, जैसे मान लिखा आपको मैंने 56 लिखा, देखिए कितना फास्ट कर पाओगे आपको। एक संख्या इसका गया 36 आ गया, कैरी 3, 6 5 30 दोनों 60 और 3 कितना आ गया 63, कैरी आ गया 6, 50 25 और 6 कितना आ गया 31। अब देखिए आप लोग क्या आप इतना फास्ट कर सकते हो क्या क्वेश्चन को? इतना फास्ट आप कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपने 4 संख्या का स्क्वायर सीख लिया तो 2 संख्या का स्क्वायर आपको इतना आसान लगेगा कि आपको सोच नहीं पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो आपको इस वीडियो को बार रिवीजन करना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना है, इसको कमेंट करना है और मुझे बताना है कि सर ये लेक्चर आपको कैसा लगा और ऐसा लेक्चर बनाऊँ मैं, तो आप मुझे इसके लिए मोटिवेट करना होगा। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक कमेंट तो आपको करना ही करना है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।